तो एक के निषाद एसटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th साइंस हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसमें समीकरण बना दे रखा है दोस्तों, हमको केवल संतुलित करना है। और संतुलित करने के लिए दोस्तों हमको दोनों तरफ का, इधर दोस्तों इसको बोलते हैं विकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। तो विकारक और उत्पादों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है? 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? 3 है। तो इसको हम दोस्तों हम उदाहरण इधर इसको मान लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। नाइट्रोजन कितना है? 2 है। विकारक है, इधर हम लोग देखें नाइट्रोजन कितना है? 1 है। और हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? हाइड्रोजन हम लोगों का है 3। अब हमको इधर को इसका करना है तो पता है 3 है और 2 है, तो हमको पता चला था 2 और 3 के 6 में मतलब इसका कंबाइन होगा। अगर इसको हम लोग 2 पार्ट कर दें दोस्तों, कितने पार्ट कर दें? अगर इसको हम लोग 2 पार्ट कर दें तो यहाँ पे नाइट्रोजन अगर 2 पार्ट करें तो 2 तो ठीक है दोस्तों। हम लोग हाइड्रोजन में अगर क्या कर दें, 2 यहाँ पर 3 कर दें, हाइड्रोजन यहाँ पर अगर 3 कर देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 लगा है, अगर 6 हो जाएगा। अब हमको 3 दूना 6, और यहाँ पे हमको पता है कि कितना है? 3 है। इसके तो पहले 2 लगा देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग 3 लगा देते हैं और इसके पहले 2 लगा देंगे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा और हाइड्रोजन 3 दूना 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 यहाँ भी है दोस्तों। ये क्रिया हम लोग की क्या हुई? पूर्ण हुई। ऐसे दोस्तों हम लोगों को सेकेंड क्रिया दे रखा है दोस्तों, BaCl2 और Al2SO4 का होल थ्राइज। दोस्तों इसमें हम लोग करना क्या देखते हैं हम लोग, इधर कितना है? यहाँ पे हम लोग Cl2 था, यहाँ पे Cl3 है। दोस्तों हम लोग को क्या करना होगा इसमें हम लोग को यहाँ पे इसको 3 पार्ट लेना होगा। कितने पार्ट लेना होगा दोस्तों? 3 पार्ट लेंगे तभी हम लोग का क्या होगा? 3 यानी 2 और 6 है, तो यानी कि 3 पार्ट अगर इसको कर दें दोस्तों तो हम लोगों का ये हो जाएगा। 3 पार्ट अगर इसको करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 पार्ट कर लें तो 3 दूना 6 हम लोग को कुलीन हो गया। आप दोस्तों चाहे BA, तो BA हम लोग यहाँ 3 पार्ट है तो 3 पार्ट इसको कर लें, और होल थ्राइज SO4 का होल थ्राइज है तो इसको यानी कि 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12। अब दोस्तों हम लोग के क्या हुआ? रिएक्शन ये कंप्लीट हुई। हम लोग देख इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग दे रखा है H2S प्लस ऑक्सीजन, इसकी क्रिया कराएं तो सल्फर डाइऑक्साइड और ना साथ में जल निकला है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग दिख रहा है हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और सल्फर यहाँ पे कितना दोस्तों? 1 है। सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो ऑक्सीजन को ही हम लोग को क्या करना है? बैलेंस करने के लिए दोस्तों, अगर ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 पार्ट ले लें अगर, तो 3 दूना 6, तो 6 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम लोग कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 2 पार्ट इसको ले लें तो कितना 4 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग क्या कर दें, 2 पार्ट ये भी हो गया तो 2 पार्ट इसको कर दें, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और ऑक्सीजन 2, तो 2 ऑक्सीजन 2 तो 4 हुए। इसको 2 पार्ट कर देते हैं तो हम लोग देखते हैं सल्फर भी हो गया और हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी इसकी पूरी हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की। 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, Cl2, फिर हम लोग को बना है AlCl3 प्लस कापर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम लोग जो Al है यहाँ पे हम लोग कितना है? 3 है, मतलब AlCl3 है, यहाँ पे 2 था दोस्तों। इसी को हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको कितना 3 पार्ट ले लें तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 कर लें तो 3 दूना 6 Cl हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि इसका यहाँ पे कापर भी 3 पार्ट हो गया, तो कापर हम लोग क्या हो जाएगा? 3 पार्ट होगा। अब हम लोग को Al कितना पार्ट है? 2 पार्ट। यहाँ पे एक सिंगल है तो 2 पार्ट इसको कर लेते हैं दोस्तों। हम लोग के क्या हुआ? रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट का जब हम लोग कापर के साथ अब क्रिया करते हैं तो हम लोग बना है दोस्तों कापर नाइट्रेट। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को क्या है? सिल्वर नाइट्रेट था और कापर था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि नाइट्रेट कितने पार्ट हैं? 6 है, यानी कि 2 पार्ट है। तो अगर दोस्तों इसको हम लोग कितने पार्ट कर लेंगे? 2 पार्ट कर लें, 2 पार्ट, तो ये जी हम लोग को क्या है? 2 पार्ट निकले गए हैं। और ये हम लोग 3 दूना 6, और कापर कितना था दोस्तों? 1 था, 1 हम लोग का है। अब क्रिया कंप्लीट हुई। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन लिया है Al ब्रैकेट में OH का होल थ्राइज Al2O3 प्लस H2O। दोस्तों इसमें हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे Al2 कितना है?
1 है, एल्युमिनियम वहाँ पे 1 है, और लेकिन इधर हम लोग को देख रहे हैं दोस्तों Al2 कितना है, 2 है। और हम लोग फिर देख रहे हैं ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन दोस्तों हम लोग इधर कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन भी कितना है, 3 है। और इधर भी हम दोस्तों देखें अगर तो इधर हम लोग को कितना है, ऑक्सीजन 3, 1, 4 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 2 है। तो इसको हम लोग क्या करना है, पूर्ण करना है इसको। तो दोस्तों हम लोग को क्या कर लेंगे इसको, अगर हम इसमें यहाँ पे 2 पार्ट कर दें, यहाँ पे 2 पार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 ये हो जाएगा और 2 इसमें सब में बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। ये हम लोग 6 दोनों हो जाएंगे दोस्तों। अगर इसमें हम लोग 6 हो गया तो इसको करने के लिए 2 है पार्ट है, एल्युमिनियम तो हम लोगों का पूर्ण है, 2 था, 2 हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम हो गया और हम लोग बात करते हैं जिसका हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 यहाँ पे था दोस्तों, तो 3 हम लोग अगर ऑक्सीजन निकल जाए यहाँ पे तो 3 यानी कि वहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 निकल गया तो 3 बचा दोस्तों। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, 2 है यहाँ पे, अगर 3 लगा दे तो 3 दूना 6 और 3 ऑक्सीजन भी कंप्लीट है दोस्तों। हम लोग अब देखते हैं 6 नंबर को, 7 नंबर NH3 प्लस कॉपर ऑक्साइड का जब हम लोग क्रिया करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कितना है, कॉपर और नाइट्रोजन यानी कि N2 पार्ट है, तो 2 पार्ट इसको करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक, नाइट्रोजन 2 पार्ट N2 निकल गया। अब हम लोग बचा H2O। अब जल यानी कि 2 पार्ट हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 3 दूना 6 है, तो 6 है तो यानी कि 3 पार्ट यहाँ पर हम लोग लगाना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ, 3 ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पे 1 है तो इसको भी हम लोग कितना पार्ट करना पड़ेगा, 3 पार्ट। 3 पार्ट कर दें तो ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ, नाइट्रोजन कंप्लीट हुआ। हम लोग को बचा कॉपर। कॉपर यहाँ कितना 3 पार्ट है, 3 पार्ट इसको कर देते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं KClO3 इसका कराया गया तो क्या बना दोस्तों, KCl यानी कि हम लोग KClO3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक कमी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 था, तो इसको हम लोग दोस्तों बैलेंस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या, अगर इसको हम लोग दोस्तों क्या कर लें, इसको अगर हम लोग 2 पार्ट कर देते हैं, 2 पार्ट कर दें तो दोस्तों हम लोग KCl 2 पार्ट बनेगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो यहाँ पे 3 पार्ट लगा दें, 6 हो जाएगा दोस्तों। जब भी 2 और 3 दिया हो तो अक्सर दोस्तों आपको 6 करना होगा, ये आपको ध्यान में रखते हुए करना है। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसको हम लोग जब करेंगे दोस्तों तो ये हम लोग बना है KN2 यानी कि हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 4 हो गया है, तो 4 हो गया है, यहाँ पे कितना है, 3 है दोस्तों। इसको हमको करना पड़ेगा, अगर 2 पार्ट इसको कर लें हम लोग दोस्तों, 2 और 3 का एलसीएम दोस्तों 6 होता है, तो 6 हमको करना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 पार्ट इसको ले लेते हैं तो KNO4 यानी कि हम लोग कितना हो जाएगा, K2 पार्ट हुआ, तो यानी कि 2 पार्ट अगर इसको भी कर लें दोस्तों, यानी कि हम लोग को क्या बना है KNO2, तो इसको अगर 2 पार्ट कर लें तो KNO3 यानी कि 2, और ये भी N भी हम लोग 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, 6 था, 3 दूना कितना है, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2 दूना 4 और 2 6। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट BaCl2 K2SO4। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग Cl2 क्या है, यहाँ पे Ba हम लोग का फिर बना है BaSO4, BaSO4 बन गया। अब हम देखते हैं दोस्तों Cl2 और K2 यानी कि KCl बन जाएगा दोस्तों, और हम लोग को कितना 2 पार्ट है, और ये भी कितने पार्ट है, 2 पार्ट है दोस्तों, यानी कि हम लोग Cl कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, यानी कि Cl 2 है, और यहाँ पे पोटेशियम भी 2 है, 2 है तो 2 पार्ट KCl बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा।